सो हेलो गाइस, आज के लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक ले आई हूँ जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। वैसे है तो बहुत इजी टॉपिक, लेकिन ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक भी है। ठीक है, तो आपसे बॉन्ड एनर्जी बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। बॉन्ड से तो हमें पता चल रहा है कि मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बॉन्ड। ठीक है, अब हमें पता है कि बॉन्ड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है ना, एच बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वैंडरवॉल बॉन्ड होता है, और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। उसका लेक्चर में अलग से लाऊंगी, लेकिन अभी हम बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसकी एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमें पता है कि बॉन्ड का मतलब बॉन्ड हो गया, और इसी बॉन्ड की एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो भाई बॉन्ड एनर्जी हो गई। लेकिन हम इसे और अच्छे से देखते हैं तो जहां हम पाते हैं कि एनर्जी इवॉल्व होती है ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दो एटम्स के बीच में। कार्बन क्या है हमारा, कार्बन एटम ही तो है ना। मान लो दो कार्बन के बीच में, मतलब कि हाँ, दो एटम बोल लो या दो कार्बन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, दो एटम के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। और बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एनर्जी की नीड होती है। तो उसी को हम बोलते हैं कि वो जो एनर्जी की हमें ज़रूरत है, उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात हो गई कि एनर्जी इवॉल्व होती है ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तब वो एनर्जी इवॉल्व होती है, उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर द एनर्जी गिवन आउट इन अ फॉर्मिंग ऑफ अ बॉन्ड, वो एनर्जी जो कि बॉन्ड बनाने में मदद करे। ठीक है, और वही एनर्जी हमें रिक्वायर होती है टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जरूरत होती है, उसी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एक बार और देखो, ये जो कार्बन कार्बन है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो एटम है, दो एटम के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। और जब ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जब ये बॉन्ड बन रहा है तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, तो उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। अब मान लो, अब हमें क्या करना है, हमें नहीं बनाना बॉन्ड। ठीक है, हमें नहीं बनाना बॉन्ड, हमने बोल दिया अब हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, हमें बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी फॉर ब्रेकिंग अ बॉन्ड, उसी को हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी समझ में आया। ठीक है, अब एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ, तो एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 ग्राम H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल बनने से पहले क्या रहा होगा, एक एटम, एक H का एटम यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन का एटम ये होगा और एक हाइड्रोजन का एटम ये होगा। ये आपस में मिले होंगे और H2 मॉलिक्यूल बना लिया होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 ग्राम H2 का मॉलिक्यूल है। और जब व्हेन ब्रेक इनटू टू एटम्स, अब H2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है दो एटम्स में। ठीक है, ये ब्रेक हो गया दो एटम्स में, ये ब्रेक हो रहा है। उसके लिए, ठीक है, ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो है 103 किलो कैलोरी पर एवोगैड्रोस नंबर, पर एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो हमें कितनी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है 103 किलो कैलोरीज पर एवोगैड्रो नंबर। देखो, जैसे कि हैंस टू ब्रेक 1 H2 मॉलिक्यूल, अब हमें क्या करना है, हमें एक H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है एटम्स में। ठीक है, मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो हो जाएगी, एक तो हमें 103 एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, 103 पर एवोगैड्रो नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे। पर एवोगैड्रो मतलब कि डिनोमिनेटर में हम एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मतलब कि इतनी टोटल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है टू ब्रेक 1 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इतनी हमें ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम कुछ इस तरीके से करते हैं।